अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है ये सीखेंगे और हम एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब ऑर्डर के चेंज करने से प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा, आंसर सेम नहीं आएगा। अगर आपको कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है और वो मैट्रिक्स है 2 0 1 2 सपोज, और आपको एक बी मैट्रिक्स दिया गया है जो है 1 3 0 1। अब अगर आपसे कहा गया है कि आप ए बी प्रोडक्ट फाइंड करें तो इसका मतलब है आपने पहले ए मैट्रिक्स लिखना है और फिर बी मैट्रिक्स लिखना है। अगर आप बी पहले लिख देते हैं और ए बाद में और आप उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि ए बी is not equals to B A in case of matrices। अब यहाँ पे हमने सीखना है कि ये प्रोडक्ट लिया कैसे जाता है और फिर क्या हर तरह के मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आपस में हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए, आपकी जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही है। उसमें पूछा गया है कि क्या मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। अब ये जो मैंने 2 मैट्रिसेस लिखे हैं इनको हमने अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले देख लेते हैं क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आपको ये देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो पहले लिखा गया है उसके नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा गया है मैट्रिक्स, इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 और 2। फिर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज, सेकंड की रोज कितनी है 1 और 2। तो यस, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर हम इनको अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो क्लोज होता है, इनके प्रोडक्ट के नतीजे में भी हमें एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। अब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा ये भी हम चेक कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, इसका ऑर्डर है 2/2। जो फर्स्ट में मैट्रिक्स लिखा गया, जो सेकंड पे मैट्रिक्स है वो भी, उसका भी ऑर्डर कितना है 2/2। ऑर्डर में बता देती हूँ क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेकंड की और नंबर ऑफ कॉलम सेकंड की, यहाँ पे हमने लिख दिए। अब अगर यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ना ये इक्वल हो तो प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, और जो प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है उसका ऑर्डर ये डिजिट होते हैं। लाइक यहाँ पे आ जाएगा 2 बाय और यहाँ पे क्या है 2। अब हम एक और एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। ये हमने देख लिया फार्मूला क्या था, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स देन प्रोडक्ट इज कन्फर्मेबल। अब हमारे पास आपकी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है। इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिया गया है इसका ऑर्डर है 2/2, हमने यहाँ पे लिख दिया 2/2। फिर जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/1। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर आप देखें 2 रोज हैं और 1 कॉलम, तो सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/1। अब ये टर्म सेम है इसलिए प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी 2/1। ये क्या है 2, ये लिख दिया, बाय ये क्या है 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/1। अब हम मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। इसी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना होता है कि फर्स्ट रो ली और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। ये फर्स्ट रो है और इसमें कॉलम एक ही है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं, 2 नंबर सपोज मैं लिख देती हूँ 2x + 3 और मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 3 + 4y। अब ये मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, यहाँ से एक नंबर लेते हैं, इसको अगले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फिर यहाँ से ये नंबर लेते हैं, इसको अगले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होगी, एक एलिमेंट की एक एलिमेंट के साथ ही होगी। यहाँ से आपने फर्स्ट रो ली, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1,
अब इसको आपने इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि अब इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। पहला एलिमेंट फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। हमने लिखा 1 मल्टीप्लाई -2, फिर दरमियान में आता है प्लस का साइन, -1। अब आपने फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट पे चले जाना है और उधर से कॉलम के भी नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करके जाना है। तो ये एलिमेंट है -1 और ये एलिमेंट है 3, प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। अब अगर इसके अंदर कोई और कॉलम होता तो हम पहली रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते। जब पहली रो को आप नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़े से डिस्टेंस पे जाके पहली रो में ही वो प्रोडक्ट लिखते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम दूसरी रो पे मूव कर रहे हैं तो ये दूसरी रो का प्रोडक्ट है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में भी अब आप दूसरी रो पे चले जाएं, दूसरी रो स्टार्ट कर दें। अब 0 मल्टीप्लाई होगा इस -2 के साथ, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। -2 मल्टीप्लाई 1 -2, ये प्लस एज इट इज़ 3 1 टाइम 3 और माइनस का साइन, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 3 से किया 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये -3 और -2 मिलके -5 और 6 + 0। अब देखें ये जो रिजल्टेंट आपके पास मैट्रिक्स आया है इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रोज़ हैं R1 एंड R2, तो इसका मतलब है 2 रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम, एक ही कॉलम है इसके अंदर C1/1। इसका रिजल्ट क्या आया 2/1। और यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे विदाउट मल्टीप्लिकेशन बता दिया था कि इसका ऑर्डर कितना होगा रिजल्टेंट का 2/1। नेक्स्ट सेकंड मैट्रिक्स, इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं। आपने इन सब में बताना ऐसे ही है कि इनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं। फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हैं, दैट्स वाई ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी बता रही हूँ। अब देखें इसका ऑर्डर कितना है फर्स्ट मैट्रिक्स का 2/2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है जिस मैट्रिक्स के साथ, उसका ऑर्डर कितना है, उसका भी है 2/2। अब ये सेम है नंबर, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। अब हम देखते हैं ज़रा, यहाँ पे हमने फर्स्ट रो पहले ली, फिर फर्स्ट कॉलम लिया, मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एलिमेंट इसका भी और इसका भी, 2 × 1, फिर प्लस का साइन, इसका सेकंड एलिमेंट, कॉलम का भी सेकंड एलिमेंट, -1 × 1। अब क्योंकि फर्स्ट रो को एक और कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आपने रिजल्टेंट की फर्स्ट रो की पोजीशन पे लिखना है। यहाँ पे फासला दे दें, उसके बाद आप लिखें सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 × -1 प्लस -1 × 3। अब नेक्स्ट मज़ीद कोई कॉलम नहीं है, अगर होता तो हम स्पेस दे के उसका प्रोडक्ट भी लिख लेते। अब हम यहाँ से सेकंड रो पे मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम सेकंड रो की पोजीशन पे जाएंगे। आप यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, 1 × 2 प्लस ये इसका नेक्स्ट एलिमेंट है 0, इसका नेक्स्ट एलिमेंट है 1, 0 × 1, 1 मल्टीप्लाई नेक्स्ट कॉलम पे चले जाए -1 प्लस 0 × 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, ऐड सब्ट्रैक्ट करें, सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाता है 1 -4 2 -1, 2 × 2 इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट का ऑर्डर कितना है, फर्स्ट का ऑर्डर कितना है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, 2/1 मल्टीप्लाई इसका ऑर्डर कितना है 2/2। अब यहाँ पे देखें ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट 1 और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड 2, तो ये 1 और 2 इक्वल नहीं है, सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स की कर लेनी है, बाकी सबकी पॉसिबल है। आपको होप सो रीज़न लिखना भी आ गई होगी। आपने चेक करना है कि पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं और दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। हम यहाँ पे एक पार्ट और कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 नंबर ऑफ़ कॉलम इसके कितने हैं 2, 3/2 मल्टीप्लाई
अब सेकंड की रोज कितनी है 2 बाय कॉलम कितने हैं 1 2 3। अब यहाँ पे देखें ये 2 और ये 2 इक्वल है, दैट्स वाई ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर क्या होगा रिजल्टेंट का 3/3। फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट में आप ऐसे ही पहले शो करें कि इसके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इक्वल्स टू, एक आपको मैट्रिक्स दे दिया गया है और बी भी आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है 2/1 ऑर्डर का। आपने फाइंड करना है ए बी, मतलब ए पहले रखें और बी को बाद में रखें और इनको मल्टीप्लाई करें। आपने ए मैट्रिक्स लिखा, बी मैट्रिक्स लिखा, अब हम देखते हैं क्या इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है या नहीं। ए का ऑर्डर क्या है 2/2 और बी का ऑर्डर क्या है 2/1। अब ये इक्वल है, इट मीन्स प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3 6 टाइम 18 प्लस 0 5 टाइम 0। फिर नेक्स्ट और कोई कॉलम नहीं है, सेकंड पोजीशन पे मूव कर जाएं, सेकंड रो की पोजीशन पर चले जाएं। -1 मल्टीप्लाई 6 -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 10 10 - 6 4 18 प्लस 0 18। तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गया 2/1 ऑर्डर का। यहाँ पे भी देख लें रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या बन रहा था 2/1। तो आपने प्रोडक्ट दिखाना था, आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है बी ए। अब बी पहले रखना है, ए बाद में रखना है। यहाँ पे हमने बी मैट्रिक्स रखा, ये ए रखा। अब हम देखते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2। अब ये और ये इक्वल नहीं है, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। हम रीज़न दे देंगे, एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। होप सो कि आपको मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेना समझ आ गया होगा और प्रोडक्ट लिए बगैर चेक करना कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, और साथ ही साथ के रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा इसकी भी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।